जो गरीब मुसलमान है आप उन पर कार्रवाई करते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाते हैं, जो निर्दोष है उनको आप पकड़ पकड़ के जेल में भरते हैं। बुलडोज जितने हुए हैं उस पर रीबिल्ड होना चाहिए, तब तक हमारा लड़ाई जारी है। जहाँ पर मुसलमान अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर कर रहे थे, जहाँ के हर इंसान का ये कहना था कि मुसलमान भाई आपस में सौहार्द के साथ रह रहे थे, वहाँ पर दंगाई जाते हैं बीजेपी प्रशासन, आरएसएस प्रशासन की प्रोटेक्शन के साथ उनके घर जलाते हैं, उनकी दुकानें जलाते हैं और उनको महीनों हो जाते हैं, कोई अरेस्ट नहीं करता। सरकार चाहती है कि दंगा भड़का करके हम इलेक्शन को जीते और फिर से सत्ता में आए। मैनेजर को जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तारी करना चाहिए। जिस तरह से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन पे मात्र 2% खर्च होता है और नेताओं के रख रखाव के ऊपर, उनके TADIHRA के ऊपर 20% खर्च किया जाता है, और मोदी सरकार आकर के कहती है कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, तो आप कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये जवाब है मेरा उर्दू के लिए कि मुझको हिर्स करम है न खौफ खब आता, उसे है सतपते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शिकोए कलम का नहीं है अंदाजा। हरियाणा सरकार से मांग है कि बुलडोज कर रहे जितना घर है 1200 घर है, मकान है, इसका रीबिल्ड करिए। भारत सरकार को ये कॉल देते हैं कि जब तक जामिया जिंदा है, जब तक जामिया के स्टूडेंट जिंदा है, हम इस तरह को भारत को एक रंग में रंगने नहीं देंगे। वहाँ पर जितने 1208 घर और मकान दुकान तोड़े गए हैं, बुलडोज किए गए हैं, उसके जितने जो FIR लगाए गए हैं, फर्जी FIR, और कितने 200 के ऊपर मुस्लिम युवाओं को अरेस्ट किया गया है फर्जी FIR के ऊपर, वो रिवोक करना चाहिए, वो उसको रिलीज करना चाहिए। बुलडोज जितने हुए हैं उस पर रीबिल्ड होना चाहिए, तब तक हमारा लड़ाई जारी है। हम ये सड़क तक उतरेंगे। हम यहाँ पहले ये उतरने की कोशिश था, हरियाणा भवन तक मार्च करने का अपील था, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का पुलिस एक साथ जोड़ के यहाँ पर स्टूडेंट्स को दबाने के लिए और यहाँ का ट्रैप करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए, FIR डालने के लिए, ड्रैकोनियन लॉ डालने के लिए वो तय किया हुआ है। कल जामिया प्रॉक्टर ने कहा है अगर अगर पुलिस गिरफ्तारी होगा, जहाँ का इस मेवात के जितने जो जामिया के छात्र है वो उसका हम लोग जिम्मेदारी नहीं है। आप जो करें हम गेट खुलवा देंगे और आपको अरेस्ट करेंगे, तो ये कैसे बात है? ये वायलेंस है, ये स्टूडेंट के खिलाफ हथियार है। तो हम आगे में ये अपील है, जितने विपक्ष है, जितने इंडिया जो अलायंस है, जो सो कॉल्ड अलायंस है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी सरकार जितने जो कार्रवाई कर रहा है वो रोकने के लिए प्रोटेस्ट करना है, आवाज उठाना है। तब तक ये सदन में सेशन को हो रहा था, क्यों इसके बारे में नहीं बोला? हम एक मणिपुर जैसे वीडियो के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर इतना हथियार हुआ है, एक रेप के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। इससे पहले ये रोक लीजिए, BHP का जो यात्रा रिस्टार्ट होने वाला है वो भी रोक लीजिए, लेकिन वो बात से नहीं होगा, मीडिया रिपोर्ट से नहीं होगा, उनको एक लिखावट चाहिए, लिखावट तब होगा, तब हम ये प्रोटेस्ट रुकेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, जिस प्रकार से हरियाणा में हिंसा भड़की, इससे पहले नासिर जुनैद मुख्य आरोपी वही तो हम कर रहे हैं। मतलब BHP के यात्रा पहले भी ये जो धार्मिक तरह के जो यात्रा पहले भी मेवात में हुए थे, लेकिन ये इसको क्यों हम यहाँ पे मेवात के लोग कोई रुका नहीं था, ये यात्रा चले गए थे, लेकिन मोनू मैनेजर की धमकी दिया, एक वीडियो आया था, वो जीजा बोल के एक वीडियो आया था, इससे खिलाफ है, वो धमकी दे रहा था, वो वेपन लेके वीडियो अभी भी आ रही है सोशल मीडिया में, इसको गर्व से लेके BHP और RSS के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो उठा रहा है, इससे खिलाफ है, ये रोकना चाहिए। कहाँ सरकार किसके लिए है? सरकार यहाँ का वोटर्स के लिए, इंसान के लिए, यहाँ का जो नागरिक के लिए है, लेकिन खाली हिंदू के लिए ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ 24 वाला इलेक्शन आ रहा है, यहाँ का लोकल इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, इसके लिए हिंदू मोबिलाइजेशन कर रहा है। ऐसे नहीं कर सकता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, धार्मिक के हिसाब से नहीं चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर फ्रेटर्निटी चलना है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना है, ये हमारा। लेकिन कह रहे वहाँ पत्थर फेंके गए थे, पत्थर कैसे फेंके गए? यहाँ पर बड़े बंदूक और AK-47 लेके आ रहा है, वो कैसे रेसिस्ट करेंगे? वो कैसे शूट करेंगे? उसको कैसे रुकेंगे? हम बस पत्थर फेंके हैं, वो रेसिस्ट कर रहा था, वो रुक रहा था, उनको फैमिली को बचा रहा था, इसके खिलाफ था, लेकिन पत्थर फेंक रहे थे वो धमकी दे रहा था, इसीलिए किया था। मोनू मैनेजर के बारे में क्या कहना चाहिए? मोनू मैनेजर को जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तारी करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ऐसे लोग बहुत है, खाली मोनू मैनेजर नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग भी सोशल मीडिया में ऐसे गोदी मीडिया में आए थे, धमकी दे रहा था, और RSS के लोग। हरियाणा सरकार से क्या मांग करेंगे? ये हरियाणा सरकार से मांग है कि बुलडोज कर रहे जितना घर है, 1200 घर है, मकान है, इसका रीबिल्ड करिए। एक सांप्रदायिक रूप से हिंदुस्तान को रंगने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे कॉल दिया गया कि हम हरियाणा और मेवात में रथ यात्रा निकालेंगे, इससे निश्चित रूप से दंगा भड़केगी। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सरकार भी जानती है।
लेकिन सरकार चाहती है कि दंगा भड़का करके हम इलेक्शन को जीतें और फिर से सत्ता में आए। आपके पास अच्छे अच्छे मुद्दे हैं सत्ता में आने के लिए, आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आम लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है और उन पे आप राजनीति करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि अपना सत्ता जो है लोगों के लाभ से अपने सत्ता को बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आपके पास मुद्दा हो सकता है स्वास्थ्य का, एजुकेशन का, इन बातों पर वो बात नहीं करते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन पे मात्र 2% खर्च होता है और नेताओं के रख रखाव के ऊपर, उनके टीए डीए एचआरए के ऊपर 20% खर्च किया जाता है। और मोदी सरकार आकर के कहती है कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। तो आप कैसे विश्व गुरु बनाएंगे जब एजुकेशन पर 2% खर्चा हो और नेताओं के टीए डीए पर आप 20% खर्चा कर रहे हैं? आप बताइए, इस तरह से हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा? नहीं ना। इस बात पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम बात करते हैं रोजगार पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बात यहाँ पे करते हैं हिंदू मुस्लिम पर, जिसको हमें जरूरत नहीं है। हमें जो स्टूडेंट है, हमारा पर्सन है, हमारा अधिकार है, हमें एजुकेशन चाहिए। यहाँ जामिया के अंदर सेल्फ फाइनेंस के नाम पर आज हमें लूटा जा रहा है। जहाँ पर कहा जाता है कि एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन की बातें नहीं हो रही है और बात किस चीज की हो रही है? हिंदू और मुस्लिम की। आप एक उदाहरण से समझिए, ये बाग है जामिया का, यहाँ पे हर एक प्रकार का फूल लगाओ, गेंदा का फूल हो, गुलाब का फूल हो और एक तरफ केवल लाल फूल लगाओ, तो आप किस बागीचा में जाना चाहेंगे जहाँ पे हर एक प्रकार के फूल हो? उसी तरीके से हिंदुस्तान है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मिलकर के एक बगीचा बनाते हैं और ये जो केंद्र की सरकार है इस बगीचा को मिटाना चाहती है और हिंदुस्तान को एक रंग में रंगना चाहती है। और हम ये भारत सरकार को ये कॉल देते हैं कि जब तक जामिया जिंदा है, जब तक जामिया के स्टूडेंट जिंदा है, हम इस तरह को भारत को एक रंग में रंगने नहीं देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाली कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे? देखिए सर, अभी एक बात आप जानिए, सत्ता जिसके हाथ में होता है वो कुछ भी कर सकता है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे अभी संविधान में बदला जा रहा है, विपक्ष मजबूत है नहीं, जिस कारण से सही मुद्दे उठाया नहीं जा रहा है। इस कारण से हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि हम सही मुद्दे उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बुलडोजर को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि हरियाणा सरकार ने कहा कि हम इंस्टेंट एक्शन में आए हैं। सर, इंस्टेंट एक्शन में आए हैं तो जो राइफल लेके घूमते हैं आप उनको पकड़िए ना। आप गरीबों पे क्यों अत्याचार कर रहे हैं? आपके अंदर हिम्मत है तो आजा भैया जैसे गुंडे पर जाके कार्रवाई कीजिए। हाँ, उन पे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। जो गरीब मजदूर है, जो गरीब मुसलमान है, आप उन पे कार्रवाई करते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाते हैं। जो निर्दोष है उनको आप पकड़ के जेल में भरते हैं। मेवात में, नूह में, गुड़गांव में, जहां पर मुसलमान अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर कर रहे थे, जहां के हर इंसान का ये कहना था कि मुसलमान भाई आपस में सौहार्द के साथ रह रहे थे, वहां पर दंगाई जाते हैं बीजेपी प्रशासन, आरएसएस प्रशासन की प्रोटेक्शन के साथ उनके घर जलाते हैं, उनकी दुकानें जलाते हैं और उनको महीनों हो जाते हैं, कोई अरेस्ट नहीं करता। नासिर और जुनैद को एक गाड़ी में जला दिया जाता है और प्रशासन उसके हथियारे मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल लाइव आकर वो गाने बजाता है और हम सब यहाँ पे चुप रह जाते हैं। गुड़गांव में मुसलमानों को अपने घरों से निकाला जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है, वो बेचारे यहाँ आते हैं ओखला में, क्योंकि मुसलमानों को एक बिना डेवलपमेंट के, बिना सहायता के, बिना किसी फैसिलिटीज के गेटोज में रुकने को मजबूर करा जाता है। और उसके बावजूद ओखला में, जहां पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी मौजूद है, वो इदारे भी इन पुलिस वालों गुंडों के साथ मिलके हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। आरएसएस के गुलाम मौजूद हैं जो हम लोगों को रोकना चाहते हैं। 312 अरेस्ट हुई हैं, 312 अरेस्ट हुई गुड़गांव में, हरियाणा में, नूह में, मेवात में। 60 से ज्यादा लोग अपने 60 से ज्यादा परिवार वहां पे अरेस्ट हुए। वहां पर बहुत सारे मुसलमानों को रोका गया, उनके डिटेंशन में घर जलाए गए, दुकानें जलाई गईं। और उसके विरोध में अगर जामिया का छात्र यहां से बाहर जाकर एक प्रोसेशन करना चाहता है तो ये दलाल एडमिनिस्ट्रेशन छात्रों के फोटोज पुलिस को देती है कि उनको सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया जाए। सारे को मुसलमान की तालीम के लिए, उनके हुकूक के लिए बनाया गया, उसी को ये बेच खाने को तैयार है ताकि ये 4 टुकड़ों में बन सके। आज हम लोग इस प्रोटेस्ट को, यहाँ से प्रोसेशन मार्च को यहाँ से हरियाणा भवन तक लेके जाएंगे और जामिया की कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इंतजामिया, ये दलाल पुलिस, ये संघ के ठेकेदार हमको नहीं रोक पाएंगे। आज हम अहमद फराज की उस नज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये जवाब है मेरा उदू के लिए कि मुझको हिर्स करम है न खौफ खमियाजा, उसे है सटपटे शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शिकोए कलम का नहीं है अंदाजा।